ओके स्टूडेंट्स, रियली विश आप ठीक होंगे। आज हम फिर एक मरतबा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इसमें जो है आज हम टॉपिक नंबर 10.1.3 की बात करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। राइट, टू बैलेंस अ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्पेशली हम इस मेथड को फॉलो करेंगे आज, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस टॉपिक को करने से पहले ही जस्ट नीड टू वर्क ऑन द प्रीवियस टॉपिक कि किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले जाते हैं, यानी थोड़ी सी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर्स पे कमांड होनी चाहिए। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पे आपकी कमांड है, आप थोड़े अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो फिर ये आपको मेथड बड़ी इजीली समझ में आएगा। और बैलेंसिंग भी आपने की होगी, इफ़ यू रिमेंबर, आपने छोटी क्लासेस में जो है हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस को जब रिएक्ट करवाया तो यू मेक वाटर, तो आपने बैलेंस किया होगा कि भाई यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड पे तो हाइड्रोजन तो चलो ठीक है बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। तो फिर आपके टीचर्स ने बताया होगा कि यू गोना जस्ट टेक 2 अराउंड हेयर, इस हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, गोना प्लेस 2 अराउंड हेयर, और इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये तो मतलब एक सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंसिंग आपको उन्होंने सिखाई थी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंसिंग नहीं करेंगे, एक प्रॉपर चैनल से जाके किसी भी इलोंगेटेड इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। द मेथड विल बी ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले सबसे पहले वी जस्ट हैव टू नो कि रिएक्टेंट्स क्या है। पोटाशियम डाइक्रोमेट आपने सॉल्ट पढ़ा होगा, या आपके एग्जाम्पल 1 है ऑफ एग्जाम्पल 3 है ऑफ योर बुक, राइट। तो जस्ट नीड टू फॉलो दैट, और इसको आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट को जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। लेट्स से दैट कि आपके पास सॉल्यूशन है पोटाशियम डाइक्रोमेट का K2Cl2O7, तो इसमें आपने HCl गैस जो है वो स्प्रे कर दी है, राइट, या आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया है, यानी लिक्विड HCl है आपके पास, आपने वो उसमें पोर कर दिया है। तो आपको पता है कि HCl और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। और याद रखिएगा, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दे यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये कैसे होगा इसकी बात हम बाद में करेंगे। व्हाट इज गोना डू इज हियर इज दैट कि ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे वी कम टू नो कि यहाँ पे जो है वो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा, राइट, पोटाशियम क्लोराइड, और साथ इसके जो है वो बनेगा क्रोमियम क्लोराइड, राइट, और साथ इसके क्लोरीन गैस बनेगी, और साथ इसके जो है वो आप वाटर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे एडिशनली जो रिएक्शन के दौरान बनेंगे। अब इसमें मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भी अब देखें, मैंने सिंपल एक इक्वेशन कोड कर दी, एक स्ट्रक्चर इक्वेशन का लिख दिया, अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बैलेंस कर लेते हैं। दैट इज राइट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन ईच कंपाउंड। सॉरी अगेन, राइट ऑक्सीडेशन नंबर on each compound। तो we just try to write the equation again, then अगर हमने इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं इसके टॉप ऑफ दी साइड पे, ठीक है, और we just got this KCl chromium chloride। just need to hurry up for this because you know that it's quite tiring, exhausting अगर आप जो है वो वेट कर रहे हो। So there we have the equation again, और इसमें हम जो है अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। पोटाशियम is going to behave as +1, right, you have to remember this, and chromium is going to behave as +6 around here, right, and we know that पोटाशियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और क्रोमियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन जो है वो -2 बिहेव करेगा। टोटल 7 एटम्स हैं, HCl +1 होगा, एक ही एटम है जो डोंट नीड टू राइट एनीथिंग अराउंड हेयर, और क्लोरीन जो है वो -1 बिहेव करेगा। यहाँ पे पोटाशियम जो है वो +1 बिहेव करेगा और क्लोरीन जो है -1। ये आपको रूल्स में ये बातें लिखी हुई हैं कि पोटाशियम पहले ग्रुप के एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, राइट। और यू कैन से दैट कि जो क्रोमियम है वो आप इसमें से वो मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कम टू नो कि 6 निकलेगा। 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का यू नो दैट एवरी कंपाउंड के साथ -2 होता है, सिर्फ फ्लोरीन का +2 होता है। हाइड्रोजन भी पहले ग्रुप के एलिमेंट है, +1 होगा, क्लोरीन
बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 होगा। पोटाशियम एज आई टोल्ड यू ओवर हेयर +1 होगा एंड क्लोरीन -1 होगा। क्रोमियम यहाँ पर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, +3 हो जाएगा। और क्लोरीन डेफिनेटली वहाँ पे भी -1 है, इसमें भी -1 है, तो ये -1 ही रहेगा। यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारे पास अब क्लोरीन गैस है, राइट, दैट विल एक्ट एज अ कोवलेंट कंपाउंड, और फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा, +1 होगा। और डेफिनेटली जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होगा। सो देयर इज ओनली 1 एटम। तो आपने ये पहला रूल फॉलो कर लिया है, या पहला मेथड, पहला स्टेप कर लिया है। इसमें हमने क्या लिया है, हमने हर कंपाउंड के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है, राइट। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद जो है वो अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि आपने जो HCl नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसको स्प्लिट कर दें 2 में, यानी इसको 2 दफ़ा लिख लें। तो इसको 2 दफ़ा लिखना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में आपने चेकआउट करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। सो चेक आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो देखना चाहते हैं कि कहाँ पर किसकी हो रही है, जस्ट नीड टू राइट द इक्वेशन वेरी फास्टली अगेन। K2Cr2O7 plus HCl goes to KCl plus chromium chloride plus chlorine gas plus H2O, right? And we know that it's +1, it's quite exhausting. अब मैं सिर्फ इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ, मैं टोटल क्वांटिटी ऑफ एटम्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसकी ऐसे जितनी खास ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, आप अपने जब बोर्ड एग्जाम में लिख रहे होंगे तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। एंड +3, -1, न्यूट्रल, +1, -2। अब देखें यहाँ पे मैं आपको कोड कर सकता हूँ कि ये जो +6 है, यहाँ पे ये क्या है, +6 है क्रोमियम, और यहाँ पे क्या है क्रोमियम, +3 है। लेट्स से दैट कि आपके पास जो लेट्स से दैट कि देयर आर 2 guys स्टैंडिंग अराउंड हेयर, ठीक है। लेट्स से दीज आर द 2 guys। तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कम है। डेफिनेटली यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। तो सोचिए, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। डेफिनेटली जब प्लस चार्ज आता है तो इट लिटरली मीन्स के इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तभी तो प्लस चार्ज आता है ना। इलेक्ट्रॉन का लूज होने से जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो ये +6 है और ये क्या है, +3। तो अब सोचिए, अब ये +6 था, राइट, इसने +3 कैसे होना है। डेफिनेटली +6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, +3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें आप, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इट मीन्स दैट के 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कम थे, 3 ऐड कर दिए तो 3 कम हो गए। डेफिनेटली यू विल कम टू इन दिस स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। ओके, सो यू विल से दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहे हैं, देन यू कैन से दैट इज समथिंग लाइक रिडक्शन। इधर इट, ये रिडक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पर देखें आप क्लोरीन को, यहाँ पे मैं स्प्लिट इसको नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, नेक्स्ट प्रिंसिपल में करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन क्या है, -1, और यहाँ पे क्लोरीन देखें क्या है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल। डेफिनेटली अगर लेट्स से दैट दीज 2 guys अगेन, ये -1 क्लोरीन है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ज़्यादा है, और ये न्यूट्रल क्लोरीन है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि -1 था, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया। डेफिनेटली अगर क्लोरीन 17th एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल का, अगर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो -1 है। अगर उसके पास वो इलेक्ट्रॉन 18वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो दोबारा कितने हो जाएंगे, 17। तो इट विल कम न्यूट्रल, राइट, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लोरीन न्यूट्रल होता है, राइट। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाए तो फिर 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये केस आता नहीं है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूजर नहीं है। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि यहाँ पर जो है वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी दैट्स द रियली रॉन्ग लाइन। ये तो ऐसा ही है जैसे कि आप ओके फाइन। सो आई जस्ट डोंट नीड टू कोट एनी काइंड ऑफ एग्जांपल अराउंड हियर। सो -1 और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। व्हाट यू कैन से इज अराउंड हियर इज दैट कि ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, राइट, दैट विल बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन,
यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. So that's the step number 2. Let's move toward the step number 3, right? Let's move toward the step number 3. अब step number 3 में क्या होगा? अब step number 3 में आपने चेक आउट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हुए हैं या लूज हुए हैं. ठीक है, अब देखें, we have to write the equation again. C2K2Cl2O7 plus HCl goes to potassium chloride, chromium chloride, chlorine gas and water molecule, right? So that's equation again जो हमने लिखनी थी. अब ये देखें, ये क्या है, +1, ये है +6, ये है -2, ये है +1, ये है -1, ये है +1, ये है -1, chromium +3, -1, neutral +1 and -2. We are not writing all the atoms around here. I just need oxidation numbers. अब ये देखें कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, राइट? यहाँ पर आपने भी कहा, भी डिसाइड किया कि ये एटम जो है, ये जो है क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालकर ऑक्सीडाइज हो रहा है? डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन निकालकर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 में देखें कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि देयर आर 2 क्रोमियम इन्वॉल्व, राइट? हाउ मेनी क्रोमियम्स आर इन्वॉल्व? 2 क्रोमियम्स आर इन्वॉल्व. अब सोचें, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस एक क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये +3 हो जाएगा. ये +6 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दें तो ये +6 हो जाएगा. तो अब खुद सोचें, एक क्रोमियम तो नहीं है, देयर आर 2 क्रोमियम्स. अब ये 2 क्रोमियम्स हैं, आप इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये फिर +3 और +3 की फॉर्म में आ रहे हैं. नो डाउट अभी यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस नहीं है, लेकिन वी आर थिंकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एट द मोमेंट, राइट? दिस स्टेप इज जस्ट टू चेक आउट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चेक आउट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एज अ होल ऐड हो रहे हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. सो यू कैन से 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग समथिंग लाइक एडेड, राइट? सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है. डेफिनेटली 2 एटम्स हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम जो है वो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. सो इक्वल टू +6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. सो that is what you have to write around here, right? So that's literally the third rule I'm talking about. Let's move ahead. Let's talk about another rule. Let's talk about another rule. In a few seconds, I'm going to talk about another rule. Let's talk about the rule number 4. Okay, fine. I will just try to manage it over here. We just have a really small space, so we just need to manage it over here, right? Okay, fine. So जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने HCl को क्या करना है, स्प्लिट करना है. तो अब आप HCl को स्प्लिट कर लें. ठीक है, K2Cl2O7 plus HCl again, and KCl will be formed, chromium chloride will be formed, and chlorine gas will be formed, and water molecule will be formed. So these are the reactants. And you know we have splitted HCl in two ways. इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप स्प्लिट नहीं करेंगे तो फिर it will be quite difficult for you to balance the equation, right? You just need to remember in the 4th step कि आप स्प्लिट कर लें HCl को. ठीक है, स्प्लिट कर लें HCl को. तो अब what I'm trying to do around here is that I will just try to balance the electrons. ठीक है, I will just try to balance the electrons. अब देखें, आपको याद होगा कि क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए थे. ठीक है, क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या किए थे, हासिल किए थे. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किए थे, गेन किए थे. बट द वेरी बिग क्वेश्चन अराउंड हियर इज दैट कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ने हासिल कैसे किए थे. देखें, अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्लोरीन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था.
ठीक है, और वो क्लोरीन न्यूट्रल हो गया था और इसने तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो द पेंडोरा बॉक्स इज ओपन कि ये कैसे, मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए। इसका जवाब ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ने हासिल इस तरह किए कि वो क्लोराइड से ही आए हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम कितने क्लोराइड्स करने हैं? 6 क्लोराइड्स करने हैं, क्योंकि एक क्लोराइड अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 6 क्लोराइड जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। सो व्हाट डू यू गेस गाइस, इधर 6 लगाना जायज़ है कि नहीं? डेफिनेटली जायज़ है। सो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे एंड दैट लिटरली मीन्स के जो जब क्लोराइड है ये डेफिनेटली will lose something 6 electrons, or it will just turn itself into a chlorine neutral, right? So that's what I'm talking around here. अभी कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होंगे। ठीक है, ये देखिए नेगेटिव का मतलब है लूज हो रहे हैं और पॉजिटिव का मतलब है कि गेन हो रहे हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ इसलिए लगाया जा रहे हैं, जस्ट डोंट नीड टू बज योर माइंड अराउंड हियर। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट नंबर 4। यू जस्ट नीड टू नो दैट कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने लूज करवाए हैं और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स वो दो क्रोमियम ने गेन किए हैं, राइट? सो व्हाट वी आर टॉकिंग नेक्स्ट राउंड हियर इज द पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 में जो है हम बात करेंगे कि अब हमने बैलेंस करना है क्लोरीन को, ठीक है, और क्रोमियम को, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। यानी हम बैलेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड atoms, right? Balance, oxidize and reduce atoms. So what we have, HCl, potassium dichromate and another 6 HCl's I think, right? And what we have next? Yes, we have something like KCl, we have chromium chloride, we have chlorine gas, and we have water molecules, and we know that there are 2 chromiums, so just need to place 2 around here, right? क्योंकि इन्होंने अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर 2 पॉजिटिव 3 होंगे ना, और यहाँ क्लोराइड 6 है तो यहाँ पे आपको कितना प्लेस करना पड़ेगा? 3। उन एटम्स को बैलेंस करें जो ऑक्सीडाइज हुए हैं। देखें ये क्या हुआ है? ये रिड्यूस हुआ है। ये क्या हुआ है? ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ये मैंने बैलेंस कर दिया इस साइड से, ठीक है? ये हमारे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 5, right? Let's move towards the step number 6. अब क्या करना होगा नेक्स्ट? पोटाशियम बैलेंस कर दें, ठीक है? बैलेंस पोटाशियम, राइट? तो अगेन वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स क्वाइट टायरिंग, राइट? बार बार इक्वेशन लिखना, इट्स क्वाइट टायरिंग, बट व्हाई आई एम राइटिंग अराउंड हियर इज दैट बिकॉज कि आप एग्जाम में टायर ना हो, आपकी कम से कम इतनी प्रैक्टिस हो तो आप जल्दी से विद इन 5 मिनट्स इस लॉन्ग क्वेश्चन को हल कर लें, क्योंकि यू नो दैट एग्जाम्स का टाइम लिमिटेड होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग यू अराउंड हियर इज दैट ओके फाइन, वी हैव बैलेंस दीज 2 guys, now we have to balance potassium. How many potassiums? 2 potassiums. We have to place 2 around here, ठीक है? That is the step number 6. Let's move toward the step number 7, right? अब स्टेप नंबर 7 में क्या करना है? अब आपने दोनों तरफ क्लोरीन को बैलेंस करना है, ठीक है? बैलेंस क्लोरीन। अब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाली क्लोरीन नहीं, टोटल एज अ होल आपने क्लोरीन को बैलेंस करना है। सो लेट मी टेक अनदर कलर, HCl प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 6 HCl प्लस 2 KCl plus 2 chromium chloride plus 3 and water, right? So okay, guess how many chlorine is there in this side? 2 chlorines with respect to this and 6 chlorines, 2 and 6, I think it's 8, and 6 chlorines again. How many chlorines? How many? I think so there is 2 6 and 2 8 and 6, 8 and 6 14. So there are 14 chlorines around here, right? ये मैं नीचे ऐसे ही लिख रहा हूँ बस, 14 क्लोरीन इस तरफ हैं, राइट? तो इधर भी कितने होने चाहिए? 14 होने चाहिए ना? कितने हैं? 6 क्लोरीन्स and there is chlorine 1 chlorine, 7 chlorines.
तो फिर इधर क्या प्लेस करना पड़ेगा, 8। इस तरीके से देखें 8 क्लोरीन्स एंड 6 क्लोरीन्स, हाउ मेनी, 14 क्लोरीन्स। अब देखें यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन हमने बैलेंस कर दिया। सो व्हाट वी गोना डू हियर इज दैट we gonna just do the last step of this equation, right? And last step में हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, right? Okay, so I really wish the camera is moving with me. So let's go for the last. Now last step is known as inspection method, right? Inspection method. The last step is the inspection method. So just need to write reactants on the top and products on the bottom, right? So what do we have? We're gonna follow this thing, right? We're gonna follow this thing. What do we have? We have 8 HCl, and a single formula unit of potassium dichromate, and 6 HCl, another 6 HCls. They are being producing 2 KCls, right? And 2 chromium chlorides and 3 chlorine molecules, and I think there is just only single molecule of water. What do you guess around here, guys? I think we just need to balance hydrogen now, right? Inspection method में क्या करेंगे, balance hydrogen. So how can I balance that? अब reactants में देखें आप, I think so पहले हाइड्रोजन से पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है? So there is a bit kind of mistake around in my mind. पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. How many oxygens around here? 7, right? Just have only 1 oxygen here. So just need to place what? 7 over here, right? So that's the balanced chemical equation for oxygen, right? Oxygen is being balanced. यहाँ पे 7 थे तो हमने यहाँ पे भी 7 कर दिए. So inspection method से आप ये ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे and now you will balance hydrogen in the end, right? आपने पहले किसको बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को. अब क्या बैलेंस करेंगे आप, क्या बैलेंस करेंगे, हेलो, क्या बैलेंस करेंगे? You're gonna balance hydrogen, right? हाइड्रोजन जो है, there are 8 hydrogen here and 6 hydrogen here. कितने हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन्स. और देखें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है. कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन तो जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है. So just don't need to write anything for hydrogen, right? So that's the equation what I'm talking to you. So we have done balancing. We have done balancing, right? We have done balancing by what? Yes, by oxidation number method. So congratulations to you अगर आपको समझ में आ गया, right? अगर आपको समझ में नहीं आया तो congratulations to me. लेकिन मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? Let's. I think camera is moving with me. Okay, that's the step number 1. I'm gonna write the writing, right? Write down oxidation number of each compound. पहले आपने क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जैसा कि मैंने शो किया, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, आप चेकआउट करें कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है. तो मैंने आपको बड़ा तफसीलन बताया कि क्रोमियम जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करवा रहा है, और क्लोराइड जो है यानी क्लोरीन एटम जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है? लेट्स मूव टुवर्ड द पॉइंट नंबर 3. अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया. यहाँ पे कैसे कि एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फिर डेफिनेटली 2 क्रोमियम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइन में लिख दिए. और यहाँ पे वी जस्ट हैव ओनली सिंगल क्लोराइड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है, ठीक है? यानी हमने इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने एंटर हो रहे हैं, ठीक है? लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या किया है कि पॉइंट नंबर 4 में हमने चेकआउट किया है कि यार यहाँ पे तो हमारे पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वी जस्ट नीड 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके लिए हमें यहाँ पे 6 लगाना जरूरी है, 6 लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर 6 लगाएंगे 6 लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट? और 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वही 6 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर ऐड होंगे, क्योंकि डेफिनेटली मीडियम तो यही है ना, मीडियम से कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे एंटर कर रहे हैं. और उसके बाद जो है व्हाट यू गोना से we move to the point number 5, right? Point number 5 is around here.
सो आई रियली विश यू आर वाचिंग हियर। तो बैलेंस, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एटम्स। अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखें क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 प्लेस कर दिया था, राइट, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। यहाँ मैंने 2 प्लेस कर दिया था, और यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन सा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे 6 क्लोरीन है ना, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया था ताकि मैं क्लोरीन को भी बैलेंस कर सकूँ। उसके बाद बैलेंस करना है, पोटाशियम को बैलेंस करना है। यहाँ 2 पोटाशियम है, यहाँ पर हमारे पास एक ही पोटाशियम था, हमने यहाँ पर मैंने 2 लगाया है स्टेप के अंदर ताकि पोटाशियम को मैं बैलेंस कर सकूँ। उसके बाद स्टेप नंबर 6 हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 7 की तरफ आते हैं। आई थिंक कैमरा इज मूविंग विद मी, सो oh, we are all here, right? Step number 7. Again the camera is going to move around here. So step number 7 में क्या किया हमने कि हमने चेक किया कि क्लोरीन को बैलेंस किया। आप देखें यहाँ पर 6 क्लोरीन थे, राइट। ओके, वी हैव टू सी द राइट हैंड साइड। इसमें हमने क्लोरीन को टोटल किया था, 14 क्लोरीन निकले थे। तो यहाँ पे फिर हमने 6 क्लोरीन देखे कि 6 हैं, तो फिर हमने यहाँ पे 8 लगा दिया था ताकि हमें पता लग सके कि क्लोरीन भी दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। सो आई रियली विश कैमरा इज मूविंग विद मी अगेन। सो इंस्पेक्शन मेथड इज द लास्ट मेथड। तो स्टेप नंबर 8, और स्टेप नंबर 8 में हमने क्या किया है कि स्टेप नंबर 8 में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है और हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। यानी हमने यहाँ पर देखे 7 ऑक्सीजन हैं, तो हमने यहाँ पे 7 प्लेस किया, ऑक्सीजन 7 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पर हमने गिने तो 8 और 6 14 निकले, 14 ऑक्सीजन निकले। तो हमने देखा 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं आखिरी स्टेप यहाँ पर ओवर देयर आई विल ट्राई टू राइट इट आउट कि इसको आपने कैसे लिखना है, राइट। जस्ट लुक एट दैट। ये आपके पास 8 HCl है, या आपके पास 6 HCl है। टोटल कितने HCl, बल्कि इधर ही आप देख लें। आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट श्योर कि मैं इधर ही बना दूं आपको ये। अब टोटल कितने HCl हो गए हैं, टोटल 14 HCl हो गए हैं, राइट। 14 HCl हैं। और पोटाशियम डाइक्रोमेट कितने हैं, सिर्फ पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक ही है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या बन गई आपके पास, 2 KCl, राइट, प्लस 2 क्रोमियम क्लोराइड and plus 3 chlorine gas molecules and plus 7 water molecules. So that's the balanced chemical equation. So that's accurately written balanced chemical equation, and that is being done by oxidation number method. And I really wish आपको समझ में आएगा because I'm sweating. That's it. Thank you so much.